हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो साथियों, चलते हैं अब अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी कूलाम सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गैलन सामान्यता किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी आयतन की माप के रूप में सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ओम रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यूनिट प्रति वर्ग मीटर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मास प्रति यूनिट की वॉल्यूम क्या है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी घनत्व मास की यूनिट घनत्व होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई टेस्ला नहीं होती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अंतिम प्रश्न की ओर।
हमारा अंतिम प्रश्न है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर। सॉफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा साथियों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।